इज इट ट्रू? जो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, तो बेसिकली लाइफस्टाइल चेंज हो जाता एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। है और हमारे प्रॉब्लम को समझ के उसके हिसाब से सॉल्यूशन लेकर आते हैं। इट्स अ ह्यूज सेविंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका अपने व्लॉग टेक इजी पीजी में। दोस्तों, अगर आप टॉप लोड वॉशिंग मशीन यूज करते हैं और आप इस साल अपग्रेड करने के मूड में हैं, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि क्यों आपको टॉप लोड से फ्रंट लोड पे स्विच ओवर करना चाहिए और आपको क्या बेनिफिट है, और फिर क्यों आपको IFB कंसिडर करना चाहिए। और वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ प्रांशु जी के साथ। वैशाली एरिया में, वैशाली ये गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट पे लगा हुआ एरिया है, दिल्ली NCR में आता है। तो इंदिरापुरम, वैशाली, ये जो एरिया है, यहाँ पे इनके बहुत सारे शोरूम हैं। ब्रांड के एक्सक्लूसिव शोरूम भी हैं, मल्टी ब्रांड स्टोर्स भी हैं। प्रांशु जी, इस इंडस्ट्री में आप कब से हैं? आई एम फ्रॉम 2012। 2012। यस, और इट्स उसके ऑलमोस्ट। पहले आपके फादर भी थे इस लाइन हाँ, में? इस फादर सो ही इज वेरी ओल्ड इन दिस इंडस्ट्री। प्रांशु जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर कोई कस्टमर टॉप लोड यूज कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है, तो उसको टॉप लोड उसने एक बार यूज कर लिया, अब उसको क्या फ्रंट लोड में शिफ्ट हो जाना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? जो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है वो एक्चुअल में फ्रंट लोडिंग ही होती है। टॉप लोडिंग इज जस्ट अ एडवांस वर्जन ऑफ सेमी ऑटोमेटिक, जो साउथ एशिया कंट्रीज में ज्यादा प्रमोट की जाती है। तो जो फ्रंट टॉप लोडिंग होती है उसमें जो एक एवरेज आपका एक वॉश साइकिल होता है, जो हम कपड़े धोते हैं, तो उसमें वाटर कंजम्पशन आता है लगभग 180 लीटर्स ऑफ वाटर इज कंज्यूम फॉर वॉशिंग वन लॉट ऑफ क्लोथ्स और वन डे क्लोथ्स, यू कैन से। बट व्हेन वी कंपेयर इट विद फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन, तो इसमें जो आपका पानी का कंजम्पशन होता है ये सीधा 33% पे आ जाता है, which is approximately 60 to 65 liters of water which they ह्यूज use. सेविंग। It's a huge saving. ऐसे इसको एक थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ, जैसे कंज्यूमर हमसे समझना चाहता है या हम उसको समझाते हैं। तो जो टॉप लोडिंग हमारी होती है उसमें एक वॉश में जब 180 लीटर पानी लग रहा है, तो ऑन एन एवरेज जो सर्फ का हमारा कंजम्पशन होता है वो 90 ग्राम्स होता है। बट फ्रंट लोडिंग में जो मैक्सिमम सर्फ का कंजम्पशन है वो 25 से 30 ग्राम है। वी आर टॉकिंग अबाउट द डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स, यस। तो जो लिक्विड डिटर्जेंट या कोई भी चीज हम इसमें यूज करते हैं वो 25 से 30 ग्राम ही होती है। तो हमारा पानी का कंजम्पशन उससे घटता है, हमारे डिटर्जेंट के कंजम्पशन उससे घटते हैं। जो ये टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली आपकी टंबल वॉश है। तो टंबल वॉश इज कंसिडर्ड, जो हमारे एथनिक पुराने जमाने में जिसको हम बोलते थे धोबी धोबी पछाड़ पछाड़। वॉश, ये एक्चुअल में वो है। आजकल हम लोग कोई भी टी शर्ट ले रहे हैं, शर्ट्स ले रहे हैं, वो कोई भी 1500-2000 रुपए से कम नहीं आ रही। तो वट अब हम उसको टॉप लोडिंग में धोते हैं या सेमी ऑटोमेटिक में धोते हैं, तो उसकी जो एक लाइफ है ना, शेल लाइफ, वो मान लो अगर 4 महीने की है, वही फ्रंट लोडिंग में हमारी उसकी शेल लाइफ 1 साल हो जाती है। तो जो शाइन होती है एक फैब्रिक की, वो एक्चुअल में फ्रंट लोड ही शाइन बेटर है, तरीके शेप से। है, उसे बिगड़ जाता है कई हाँ, बार। जो टॉप लोड यूजर्स होते हैं कि हम एक ही पानी में पहले हमने नए वाले कपड़े धो लिए, देन हम उसको दूसरा लॉट उसमें डाल लेते हैं। नो डाउट टॉप लोडिंग्स में ये ऑप्शंस आते हैं, फ्रंट लोडिंग में ये ऑप्शन नहीं आता। फ्रंट लोडिंग में ये ऑप्शन नहीं दिया गया कि आप उसके पानी को रीयूज बार बार कर पाओ, क्योंकि वो इतना कम पानी ऑलरेडी पहले लेती है कि दोबारा अगर आप उसमें उसी वॉशिंग पे जाओगे तो आप गंदे पानी में कपड़े धोगे। तो कभी भी अगर आप इसको लाइव देखना चाहते हो, या कभी भी आप यूजर को कैसे ये चीज पता चलती है, जब हमारी टॉप लोडिंग पानी को कपड़े धोने के बाद निकालती है, बाहर एग्जिट देती है, तो उसका पानी जितना गंदा होता है, फ्रंट लोडिंग का पानी उससे कहीं ज्यादा गंदा होता है। सो दिस इज वाह, द एक्चुअली रीजन। देखा आपने? ऑल्सो मैं जो इसमें एक और इंसान बेच चीज, रहा है ना प्रोडक्ट, उससे अच्छा कोई आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। मैं तो आज आज मैं इस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, कल मैं लैपटॉप की बात करूंगा, परसों मैं टीवी की बात करूंगा। लेकिन जो दिन भर सुबह शाम कस्टमर हैंडल कर रहा है ना, उसके मुंह से ये बात सुनना ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि रिटेल फ्लोर पे आकर जो सेलर है उससे बात करूँ। उससे अच्छा कोई आपको बता नहीं सकता प्रोडक्ट के बारे में, इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे सकता कोई आपको। अपना एक बजट होता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि एक टॉप लोडिंग जो है उसकी एक अच्छी मशीन की स्टार्टिंग रेंज लगभग 17-18 हज़ार रुपए से शुरू हो जाती है। फ्रंट लोडिंग में ये रेंज हमारी कहीं ना कहीं 22-25 हज़ार रुपए के आसपास स्टार्ट होती है। तो उसको लगता है कि एज अ मशीन ये कॉस्टली है। बट जब आप उसको लॉन्ग रन में देखते हो, वाइल मेकिंग टॉप लोडिंग, उसकी जो एक लाइफ डिसाइड की जाती है या जिस पैरामीटर्स पे उसको बनाया जाता है, वो हमेशा 5 से 8 साल बनाया जाता है। बट जैसे हमारी फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन होती है, उसकी जो शेल लाइफ डिजाइनिंग होती है वो लगभग 8 से 12 साल रखी जाती है, पहली चीज। तो आपको लॉन्ग रन के हिसाब से जब आप देखते हो तो फ्रंट लोडिंग हमेशा सस्ती पड़ती है। वंस यू यूज फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन, you'll be never satisfied with the washing quality of top loading. तो बेसिकली लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है इस तरह के प्रोडक्ट पे। एक बार Yes. आप अपग्रेड हो जाते हो ना, तो हाँ, आप देखोगे आपका लाइफस्टाइल वैसे ही बन जाता है फिर। बहुत मेरे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिसमें कई बार ऐसा होता है कि मैं उन्हें बहुत इजीली टॉप लोडिंग बेच सकता हूँ, और मैं उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ पूछता हूँ, आप अभी क्या यूज़ कर रहे हो। कभी किसी कस्टमर ने बोला जी मैंने फ्रंट लोडिंग यूज़ करी, बट अब मैं टॉप लोडिंग पे शिफ्ट करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ बिकॉज कि मेरे को बैक इशू है या कुछ भी है। तो मैं पहली चीज़ उनको यही बोलता हूँ, मैम आप ले तो लोगे टॉप लोडिंग, बट जो सेटिस्फैक्शन लेवल आपको फ्रंट लोडिंग की वॉशिंग में आया आया था, वो शायद आपको टॉप लोडिंग में ना आए। गलत डिसीजन हो गया, हाँ। बाद में ऐसा ना हाँ, लगे। कई कस्टमर बोलते हैं हमें बैक इश्यूज हैं, जिसकी वजह से हम बार-बार लोगों को लगता है यार इसमें झुक के कपड़े डालने पड़ते हैं या कुछ होता है। इट हैज़ अ वेरी सिंपल वे आउट
टू दिस। यू जस्ट हैव टू, आप कोई भी एक कुर्सी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपको सिर्फ 2 बार एक्चुअल में मशीन के पास बैठना होता है। वन एट द टाइम ऑफ पुटिंग द क्लोथ्स इन, सेकंड एट द टाइम ऑफ टेकिंग द क्लोथ्स आउट। यू जस्ट हैव टू डू नथिंग, आपको मशीन के पास बैठना है। आप जैसे इसको देखोगे ये बिल्कुल आपके हाथ के लेवल पे आ रही है, आपको कुछ नहीं, आपको इसमें कपड़े डालने हैं या निकालने हैं। तो आप बैठ के इस काम को कर सकते हो एंड इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये ना आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जहाँ पे लोग आपको बोलेंगे ये चीज़ कि अगर आपका बैक इशू है तो आपको फ्रंट लोड नहीं लेना चाहिए, आपको टॉप लोड पे ही टिके रहना चाहिए। बट आप देखो कितना सिंपल सॉल्यूशन है। अब भाई अगर आपके बैक प्रॉब्लम है तो आप बैठते तो होगे ना, कहीं घर पे कहीं तो बैठोगे, आपको सिर्फ 2 बार बैठना है, एक बार कपड़े को डालने के लिए, एक बार निकालने के लिए। एक्चुअल कंज्यूमर के जो इंडियन कंज्यूमर्स के क्वेश्चंस आते हैं ना हमारे पास, वो सेमी ऑटोमेटिक यूज़ कर रहे हैं और वो हमसे आके ये पूछता है कि वेदर आई शुड बाय अ टॉप लोड और आई शुड बाय अ फ्रंट लोड। क्योंकि जो एक बार टॉप लोडिंग का यूज़र होता है ना, वो मोस्टली आप समझो 8 आउट ऑफ 10 केसेस दे विल गो फॉर फ्रंट लोडिंग ओनली। बट जो सेमी ऑटोमेटिक से अपग्रेड कर रहे होते हैं, दैट इज़ अ कंज्यूमर बेस who ask us this question कि whether we should go for top loading or front loading, then I would heartedly say, और सर मतलब कि फ्रंट लोडिंग एज अ टेक्नोलॉजी, एज अ मशीनरी, इट इज़ फार बेटर एज कम्पेयर टू टॉप लोडिंग। तो वहाँ पे बेसिकली उनका फिर बजट कंस्ट्रेंट होगा, बजट कंसिडरेशन रहता होगा कि भैया बजट अगर अलाउ कर रहा है तो डेफिनेटली यू शुड बी गोइंग फॉर फ्रंट लोड, मतलब दिस इज अल्टीमेट मशीन। यस इसके बाद लॉन्ड्री सोल्यूशन में और कुछ नहीं रह जाता है। वैसे ही आप आईएफबी के साथ कितने दिनों से जुड़े हो, कब से सर, IFB फ्रॉम के द वेरी स्टार्टिंग वी आर एसोसिएटेड विद IFB फ्रॉम 2013 साथ? and 2013 10 yes, साल हो गए। it's been a 10 years tenure, and we are very happy with the brand psychology that they are very adamant that we won't compromise on quality. Quality is their biggest strength. No other brand in the industry can give you 4-year comprehensive warranty. They are that much sure on their product. No other brands commits you 10 years spare part support, which actually they give you the blind support on spare part support. अब फॉर एग्जाम्पल 8वें साल में आपकी एक मशीन खराब हो जाती है। अब वो मशीन बिल्कुल ठीक है, बट उसमें एक बहुत माइनर छोटा सा एक कंपोनेंट है जो किसी रीजन से खराब हो गया है। तो इन एनी अदर ब्रांड, कंपनी हैज़ द अथॉरिटी टू से कि हमारे पास ये पार्ट अवेलेबल नहीं है और आप इसको मशीन को, मतलब हम इसको ठीक नहीं कर सकते। IFB गिव्स यू द श्योरिटी कि जब से आपने मशीन ली है तब से अगले 10 साल तक, चाहे उसका छोटा पार्ट है चाहे बड़ा पार्ट है, वेदर इट इज़ ऑफ 10 रुपीज़ और 10,000 रुपीज़, वी एश्योर यू कि हम आपको वो पार्ट प्रोवाइड करेंगे। No, once sold, IB is committed to you for the next 10 years. First 4 years you don't have to pay them single penny in terms of any parts you are buying or any repair which is happening in the machine. और honestly speaking sir, complaint ratio is almost negligible. पहले I 4 mean, साल that's why में I think ये एक ऐसा इंडियन ब्रांड है जिसका कस्टमर ट्रस्ट देखे ना बहुत ज्यादा है। लोग एक बार आईबी यूज कर लेते हैं तो टिके रहते हैं आईबी की तरह, छोड़ते नहीं है जल्दी आईबी को। इंडियन ब्रांड और हमारे बीच में रहते हैं ये लोग। हमारी प्रॉब्लम को इससे बेहतर कोई समझता नहीं है। बाहर के ब्रांड्स बाहर के प्रोडक्ट को रीडिजाइन करके इंडिया में लॉन्च तो कर देते हैं। दिस इज अ ब्रांड जो हमारे बीच में है, हमारी प्रॉब्लम को समझते हैं और हमारी प्रॉब्लम को समझ के उसके हिसाब से सोल्यूशन लेकर आते हैं और उसके बाद पूरी तरह से हमारे साथ कमिटेड होते हैं। प्रांशु जी, एक बड़ा कॉमन परसेप्शन है लोगों का, इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे कमेंट्स पढ़ के हम लोग समझ जाते हैं। जी। लोगों को लगता है कि आईएफबी एक महंगा ब्रांड है। इज इट ट्रू? नो सर, एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। बेसिकली लोगों को लगता है क्योंकि ऑलवेज इट हैज़ बीन अ प्रीमियम सेगमेंट टू ऑल द कंज्यूमर्स एंड एवरीथिंग, सो कस्टमर को लगता है यार नहीं IFB है तो मतलब हमारे और ब्रांडों से यार ये तो 20-30% महंगा ही होगा कहीं ना कहीं, मतलब तो कहीं ना कहीं कस्टमर ना कई बार इस प्रोडक्ट मतलब इस सेगमेंट की तरफ देखता भी नहीं है, यार हमारे बजट में नहीं आएगा। बट वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, whenever you plan to buy a washing machine, do visit the IFB stores and plan, मतलब look for the range. They are not costly at all. Even if I compare, they are even cheaper than many brands in the industry. They are not outpriced for any particular segment you say, whether it is top loading, whether it is front loading in 6 kg or whether it is in 10 kg. They are not at all outpriced. IFB don't prefer to spend much on advertising. They are more focused on quality products. तो हियर प्रांशु जी इज बस्टिंग द मिथ कि आईएफबी बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जाकर स्टोर पे देखिए, ऑलमोस्ट ऑल मेजर सिटीज़ में टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में आईएफबी के स्टोर्स मिल जाएंगे आपको। आप जाकर वहाँ पर देखिए, प्रोडक्ट को समझिए, उसके फीचर को उसके प्राइस के साथ कंपैरिजन कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में ये जो क्वालिटी और जो फीचर्स और जो कमिटमेंट ब्रांड दे रही है, उसके हिसाब से अगर आप देखें, इट्स वैल्यू फॉर मनी, इट्स नॉट हैवी ऑन योर पॉकेट। अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे, दिस इज नॉट अ एंट्री लेवल ब्रांड। लेट्स बी क्लियर ऑन दिस, राइट? क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें टॉप लोड के प्रोडक्ट को टॉप लोड के डिटर्जेंट के साथ ही यूज करना चाहिए, या फ्रंट लोड, अगर मेरा मशीन है तो मैं फ्रंट लोड डिटर्जेंट ही इस्तेमाल करूँ, हाँ सर, मेरे या को हम स्वैप कर सकते हैं? नहीं सर, अगर आपको एक एक्चुअल में जब आपने एक 50 40 30 हज़ार की 40 हज़ार की या जिस भी अमाउंट की आपने एक वॉशिंग मशीन ली है,
तो मुझे जो टॉप लोडिंग का जो डिटर्जेंट होता है और जो फ्रंट लोडिंग का डिटर्जेंट होता है, उसके जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जो भी हमारा एक डिटर्जेंट है वो कितना उसके साथ एक रिएक्टिव है, सो फ्रंट लोडिंग के लिए जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी एक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो डिफरेंट बनाया जाता है। बिकॉज़ जैसे मैंने आपको बताया पानी का कंजम्पशन बहुत कम होता है, उसी में उसको डाइल्यूट होना है। सो उसमें थोड़ा-सा डिफरेंस आता है सर। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट बाउंडेशन नहीं है। You can use any brand, any particular detergent, but that should be Matic. Whether it is of any brand, if it is Matic, then it is good. मतलब अगर आपको एफबी का यूज नहीं Yeah. करना आप बात करो, लेकिन कोई भी डिटर्जेंट या कोई भी आप लिक्विड यूज कर रहे हो मैटिक होना चाहिए। उसमें उसका केमिकल कंपोजिशन कुछ ऐसा है कि वो मशीन की परफॉर्मेंस को इनहेंस कर देता है, जो आउटपुट आपको मिलता है वो बढ़ जाता है। फ्रांसिस जी, हमें बाकी ब्रांड बहुत पुश करती है कि एक्सटेंडेड वारंटी, सिंस आईएफबी ऑलरेडी 4 साल का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दे रहा है, इसके अलावा हमें एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए? सर मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज़ द मशीन इज़ डिज़ाइन्ड इन सच अ वे, और अगर मशीन का एक्चुअल में बिल्ट इन में प्रॉब्लम होता तो कंपनी 4 साल पहले तो वारंटी देती नहीं। और आपको देखो ये एनालाइज़ करना है, मतलब जो एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम बोलते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वारंटी एक्सटेंडेड वारंटी ले भी लोगे तो वो उतना ज़्यादा जो एक जैसे किसी भी एक्स ब्रांड की हम बात करें, तो अगर 100 प्रोडक्ट्स में 36% कंप्लेंट है आफ्टर वारंटी कॉल्स, तो वो आईएफबी में सर ऑलमोस्ट 6 टू 10% है। आप जब स्टोर्स पे आओगे, जो सेलर से मिलोगे, जो रोज कस्टमर हैंडल कर रहे हैं, वो आपको सही जानकारी दे पाएंगे, उसको आपको सही बता पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम आता है और उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। आपकी जो क्वेश्चंस हैं, आपकी जो क्वेरीज हैं, जिसके लिए आप इंटरनेट पे और अलग अलग जगह पे इंक्वायरीज करते रहते हो, आप जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते रहते हो। कोशिश की हमने कि उन सारे क्वेरीज को आंसर करें आपके लिए। इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके पास और भी कोई क्वेरी है जिसको हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, डू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। विल ट्राई एंड गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। नॉर्मली हम 24 टू 48 आवर्स में आंसर कर देते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको देखकर आपको एक अच्छा मशीन खरीदने के लिए आपको जो जो भी जानकारी चाहिए थी वो हम आपको दे पाए, आपको हेल्प किया, और आपको लगता है कि हमने इस वीडियो के थ्रू कुछ वैल्यू एडिशन करी, आपको आपके ये वीडियो किसी तरीके से आपका काम आया, तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। और अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में आपके फ्रेंड कोई वॉशिंग मशीन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और फ्रंट लोड की तरफ उनका कुछ इंक्लिनेशन है, ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कीजिए। क्या पता उनके कुछ काम आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत जल्दी मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, नए ब्रांड के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।